को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आज एक सिंगल वीडियो में, छोटे से वीडियो में आप सब इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हो जो आपके लिए ज़रूरत वाली होती है। वो सब मैं आज आपको एक छोटे वीडियो में कवर अप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिल्वर का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज़ को नोटिस करो, हम कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, दो होता है। आपको सिंपल चीज़ें पता है, इन्वेस्टिंग में किसी को खरीदते हैं एंड होल्ड करते हैं, जब भाव बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तब बेच देता है, वो होता है इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग क्या है, अभी खरीदना, थोड़ी देर बाद बेचना, या 2 घंटे 4 घंटे एक निश्चित टाइम के बीच में उसको बेचना ही ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, व्यापार है एक तरह से। तो अब इसमें ये था ना कि बिटकॉइन में क्या होता है, क्रिप्टो में क्या होता है। देखो क्रिप्टो में 3 जगह मेन ट्रेडिंग होती है, याद रखना। सबसे पहले लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिसको BTC बोलते हैं, BTC आप देखोगे चार्ट वार्ट में कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा लोग सेल करते हैं ETH, इथेरियम में लोग सेल करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग बाय सेल करते हैं। तो क्रिप्टो कोई भी कर रहा था, आप जनरली देखोगे कि आप पूछोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, हाँ, किस में करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना, एक और आता है सोल, ठीक है। तो उसमें लोग यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये 3 जगह पर ही, 3 जो कॉइन है इसके अंदर ही लोग ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड करने का मतलब हो गया, जब भाव कम होता है, ठीक है, तब भाव को क्या करते हैं, मान लो रेट कम चल रहा है, खरीद लेंगे, बढ़ रहा है तो बेच देंगे, या पहले बेचेंगे बाद में खरीद लेंगे। ये जस्ट अब पहली चीज़ क्लियर होगी कि 3 ही कॉइन है जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को खोलोगे, तो पहली बात तो क्रिप्टो का हर कोई प्लेटफॉर्म आप खोलना नहीं है, खोलोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका फुली कंप्लायंस जो है रेगुलेशंस को अलाउ कर रखा है, उसी को खोला है। तो वो है डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस अकाउंट के अंदर ही आपको ट्रेडिंग करना है, पहली चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उसके अंदर ट्रेड करेंगे तो गवर्नमेंट अप्रूव होगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव में लिखा आता है कि वो FIU रजिस्टर है। एंड बहुत जगह प्लेटफॉर्म ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालते हैं। तो ये डेल्टा जो इंडिया है ना, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन्हें डाल के रखते हैं कि भाई हम पूरा गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी है, तो हमने पूरा FIU रजिस्टर का जो लाइसेंस नंबर है वो नीचे यहाँ पर डाला हुआ है। ये देखो RE ID, ठीक है, ये सब नंबर इनका पूरा डाला हुआ है। तो आप कन्फर्मेशन भी कर सकते हो। बाकी मैं बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो अब क्या करना है हम लोगों को, लाइक यहाँ पे आ गए। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, यहाँ पे सर्च कर रहे हो मार्केट में, तो बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, अब BTC ASD था, पीछे USD लगता है, क्योंकि डॉलर्स में यहाँ पर ट्रेड होते हैं ना, तो USD लगता रहता है। तो ये सारा इसमें आता है। तो आपको सब जगह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो में बहुत सारे मीम कॉइन वगैरह चलते रहते हैं, मतलब बहुत कम मिले, 1-2 रुपये के कॉइन ले लो, बाद में बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एंड लॉसेस होते हैं, होता है, तो प्लानिंग से काम होता है। तो मेन जो ट्रेडिंग होता है वो 3 जगह होता है, और ज़्यादातर लोग बिटकॉइन इथेरियम में ही काम करते हैं। मैं तो पर्सनली सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप कहीं भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मार्केट में बहुत मिलेगी आपको, कई कन्फ्यूजन रखने वाली बात नहीं, 3 कॉइन आपके काम के हैं। लाइक इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं, सेंसेक्स के अंदर काम करते हैं। बाकी इंडेक्स को कौन देखता है, ठीक है, पहले लोग मिड कैप कई काम करता है, अब इतना नहीं करते लोग, ठीक है। सो अभी ये वाली चीज़ है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कॉइन का क्लियर हो गया, प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया। ट्रेड करना कैसे वो देखो। अब इसमें होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, 2 होता है। एक होता है फ्यूचर, अब मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन आपको पता है जो डेली एक्सपायर होते हैं, एंड ये होता है ऑप्शन। तो सिंपल है, आप फ्यूचर्स के अंदर आएंगे, बिटकॉइन को बाय करेंगे, ऊपर बढ़ेगा, भाव बढ़े बेच देंगे, ये हो गया आपका सेल। अगर पहले सेल कर दिया तो भाव गिरेगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये बाय सेल करना एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हर इंसान कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें सीखने वाली। अब मेन चीज़ सीखने वाली क्या आती है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो चीज़ आप लोग ध्यान नहीं रखते। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, या जो भी इसका कारण हो मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दो। पहली चीज़, ये जो है ना प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें आप INR में भी देख सकते हो आप कितना कमा रहे हो, एंड डॉलर में भी देख सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो क्या बहुत बार होता ना कि हमने पैसा लगाया, $10 लॉस हो गया, हमें लगा $10 ही गया है, भाई वो 900 चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ पता, थोड़ा डॉलर दोनों देखिएगा तो आपको सही रहता है। 85 के हिसाब से यहाँ पे आप डायरेक्ट डॉलर के रेट मेड होते हैं पैसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया डन। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बाय सेल से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रेडिंग में, वो होती है लेवरेज। अब ये क्या होता है, अब क्रिप्टो के सारे प्लेटफॉर्म, चाहे आप डेल्टा यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, वो 100x मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम कोई देता नहीं है। 100x मिनिमम एंड मैक्सिमम तो भाई 500x तक भी लेवरेज देते हैं। एक नया शब्द है लेवरेज। लेवरेज मतलब होता है उधार का पैसा, ठीक है, वो आपको उधार पैसा देते हैं। आप 1000 रुपये लाओ, 1 लाख का सामान ले जाओ। आप किराने की दुकान पे जाओगे, 1000 का सामान, 1000 लाओ, 1 लाख का सामान ले जाओ। होता है ना कपड़े की दुकान पे, मेरे मामा के कपड़ों की दुकान है, जूतों की, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिटी में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वो 2 लाख रुपये ले जाते हैं, 10 लाख का सामान ले आते हैं, 8 लाख उधार रखते हैं, जब बिक जाता है तो पैसा वापस दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें अब सेम चीज़ इसमें भी होता है कि आप 1 लाख रुपये लेके जाओ मार्केट में,
और आपको 10 लाख का ट्रेड देने तैयार हो जाएंगे। प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख के हिसाब से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत होगा तो वो तब तक रुकेंगे जब तक आपका 1 लाख खत्म ना हो जाता। जब आपका 1 लाख डूब गया, उनका जब 9 लाख रिस्क पे आएगा ना, तुरंत वो निकाल देंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक सिंपल बात सुनो, ठीक है, कि अब एक एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एंड सादा एग्जांपल समझता हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से लेवरेज सब का क्लियर हो जाए। हो गया वैसे, फिर से एक बार छोटा एग्जांपल सुन ही लो आप लोग। एक मिठाई की दुकान मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, मिठाई की दुकान है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने टोटल 1 लाख रुपए की मिठाई ली किसी दुकान पे जाके, होलसेल ली आपने, रिटेल में बेच रहे हो, मेला लगा वहाँ पे आप बेच रहे हो। एक बहुत सिंपल बेसिक गांव का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो मिठाई आपने 1 लाख रुपए की ली, या 10,000 रुपये आपने दिए और 1 लाख का टोटल सामान लेके आ गए। ठीक है, आपके पास 1 लाख का सामान लेके आ गए। अब आपने दुकान लगा ली, अब पूरा सामान बिकेगा। ठीक है, तो 1 लाख का मान लो सब बिक जाएगा शाम तक, मान लो बिकना ही है शाम तक। ठीक है, तो 1 लाख का 1,20,000 बन सकता है, 1,30,000 बन सकता है, वो आपका प्लानिंग है कितना प्रॉफिट ले रहे हो। तो आपका 20-30,000 का इनकम होगा, सब बिकता है तो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डन है। लेकिन आप बेच रहे हो, ठीक है, बेचने लगे, इसमें सिर्फ आपके 10,000 रुपये हैं। तो साथ में जो मिठाई का जो ओनर था ना, उसने एक आदमी को भेज दिया आपको देखने के लिए। ठीक है, देखो अगर इसकी दुकान में 1 लाख का सामान भरा है, अगर 10,000 से ऊपर के उधार ले जाएगा, ठीक है, 10 का लेगा तो उसका खुद का पूंजी का जा रहा है। 1 रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा उधार मांगने आ जाए तो सारा पैसा लेके आ जाना, 100 पूरा निकाल देना, क्योंकि अपना पैसा उधार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके पास उसमें से जो करना उसको करे। अगर 1 लाख का सामान है, एंड ऑफ डे में मान लो कुछ नहीं बिकता है और आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया सबका 10,000 डूब रहा है, तो वो 10,000 उसके डूबेंगे, अपना 1 लाख का सामान फिर घर पे आ जाना चाहिए। तो ऐसे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आदमी बैठा है यहाँ पर। सेम चीज़ मार्केट में क्या होता है, एक सिस्टम सेट कर रखते हैं कि भाई जब आप 10,000 रुपये डालो, 1,000 डालो, 1 लाख आपको मिले, तो आपने 1,000 रुपये डाले, आपको 1 लाख का सामान मिल गया। अब वो चीज़ जब आप सेल कर रहे हो ना आगे जा करके, सुन